एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे कि पेपर में जाने से पहले या पेपर में जब आप बैठते हो तो आपको पेपर लिखना कैसे है। पेपर लिखना कैसे है कि हम जो है ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं एंड क्या तरीका है लिखने का कि हमारा जो मार्क्स है वो बढ़ सकता है। तो मैं कुछ स्टेप बता रहा हूँ जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपका जो स्कोर है या परसेंट है वो बढ़ सकती है। तो वो क्या क्या है उसमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो सबसे पहले आपको पेपर को पढ़ना है पूरी तरीके से। होता क्या है कि हम जल्दी जल्दी आते हैं, पेपर देखते भी नहीं हैं, हम उसको पढ़ते भी नहीं हैं, बनाना चालू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी गलती है। हमको क्या करना है कि पेपर को पूरी तरीके से डिटेल शांतिपूर्ण ढंग से पढ़ना है। पढ़ने के बाद हमको दो चीज़ें वहाँ से हमारा माइंड क्लिक करेगा। एक तो ऐसा लगेगा कि आपको वो क्वेश्चन दिखेंगे जिसकी तैयारी आप अभी तुरंत करके आए हैं, मतलब उसको 5 से 6 बार या जिसकी तैयारी आप बहुत अच्छे करे हैं वो वाला आपको दिखेगा। आप उसको देख के खुश हो जाएंगे। एंड दूसरे तरीके से क्वेश्चन आपको दिखेगा वो क्वेश्चन जो आप थोड़ा बहुत तैयारी किए हैं लेकिन वो डाउट में है, मतलब आधा है। एंड तीसरे तरीके से एक क्वेश्चन और दिखेगा जिसको आप कभी पढ़े नहीं हैं या तो उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, थोड़ा सा भी मालूम है, थोड़ा सा कि हमको हाँ ये वाला क्वेश्चन हम कहीं कभी किए थे। ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। यदि मैं इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में यदि मैं रिलेट करूंगा तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन क्या होगा, एक होगा चालक, एक होगा अर्धचालक, एक होगा कुचालक। कहने का चालक का मतलब आपको पूरी तरीके से मालूम होगा, वो वाला क्वेश्चन दिखेगा। और अर्धचालक मतलब आपको आधा पता एंड आधा नहीं पता, ये वाला क्वेश्चन दिखेगा। एंड आखिरी कुचालक का मतलब आप कभी उसको पढ़े नहीं हैं या बहुत कम उसके बारे में जानते हैं, वो दिखेगा। तो इतने दिखने के बाद अब आपको लिखना कहाँ से है और शुरुआत कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ऑप्शन 2 है। यदि आपको लगता है जो पैटर्न दिए हैं एग्जाम में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरह के पैटर्न दिए हैं, यदि आपको लगता है कि ये पूरी तरीके से लाइन से मैं बना सकता हूं या सकती हूं तो आपको क्या करना है, लाइन से ही बनाते आना है। ये ध्यान में रखना है। लेकिन याद रखना कि यदि आपको पूरा लाइन से बनेगा तभी लाइन से आपको बनाना है, अन्यथा नहीं बनाना है। इसका मतलब क्या कि चेकर को ये पता रहता है कि यदि आप लाइन से पैटर्न वाइज बनाएंगे तो उसके माइंड में ये आ जाता है कि ये टॉपर है। और ऐसे क्वेश्चन या ऐसे जो है वही लोग बनाते हैं जो टॉपर कैटेगरी के होते हैं, जो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से और पूरे अंत तक जाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है, बिकॉज यदि आपको पूरी तरीके से पूरा पेपर मालूम है तब जाके ऐसा पैटर्न आप फॉलो कीजिए, और ऐसा नहीं है तो अब ऐसा मत कीजिए। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन जो हमने कहा कि आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन मिला या सबसे अच्छा कंठस्थ है, वही क्वेश्चन को ही आपको स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो पूरी तरीके से मालूम है, जिसमें आप रुकोगे नहीं, जिसमें आप अटकोगे नहीं, वही क्वेश्चन का हल करना चालू करोगे। और उसके बाद आपको दूसरा टाइप क्वेश्चन उसको करना है जो आपको आधा पता हो, आधा नहीं पता हो। उसके बाद जब वो आधा पता हो, आधा नहीं पता हो, उसके बाद आखिरी में जो आपको बिल्कुल पता नहीं था उसको लिख देना है। लेकिन क्वेश्चन किसी को भी नहीं छोड़ना है, याद रखना। तो अब इससे क्या होगा, देखो कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक तो वो पैटर्न को फॉलो करते करते आना है, ऐसे करते हुए उसको जो चीज़ नहीं पता उस चीज़ को बनाने में लग जाता है क्योंकि उसको पैटर्न फॉलो करना होता है। इसके चक्कर में उसका माइंड डिस्टर्ब होता है, माइंड खराब होता है, वो सोचने में लगा देते हैं कि ये कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो इस तरीके से जब एक क्वेश्चन के प्रति हमारा माइंड जब डिस्टर्ब हो जाता है, खराब हो जाता है, तो हमारा जो अच्छा जो क्वेश्चन है जो हमको पूरी तरीके से याद है वो भी हम भूल जाते हैं। ये गलती करते हैं, ये गलती नहीं करना है। सबसे पहले आपको वही क्वेश्चन को हल करना है जो आपको पूरी तरीके से कंठस्थ हो। इससे क्या होगा, हमारा माइंड क्लियर रहेगी, हम खुश रहेंगे, हमको ये लगेगा कि हाँ हमने इतने सारे क्वेश्चन बनाए बिकॉज वो पूरी तरीके से कंठस्थ है। उसके बाद जो हमारे से नहीं बनता है, जो आधा अधूरा हमको मालूम है, वो वाला क्वेश्चन भी अच्छा बनेगा। क्योंकि माइंड जब शुरुआत में ही डिस्टर्ब हो गया तो हमारा अंत तक डिस्टर्ब ही रहेगा। तो सबसे पहले आपको माइंड को सही तरीके से रखना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको अच्छा क्वेश्चन जो हमारे से कंठस्थ है वही क्वेश्चन को ही हमको बनाना है।
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। याद रखना, जब आप इस तरीके से पेपर में लिख रहे हैं तो आपको एक तो राइटिंग में ध्यान देना है, पहला चीज। दूसरा, जिस पेज में फ्रंट पेज में जब स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए मैं बोल रहा हूं वही क्वेश्चन को स्टार्ट करना है जो आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन हो, जिसकी तैयारी आप सबसे अच्छा किए हो या जो सबसे अच्छा याद हो। इससे क्या होगा कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो चेकर के लिए बहुत अच्छा होगा, बिकॉज वो सही बनाओगे, राइटिंग भी सही रहेगी। तो उससे क्या है, चेकर की मानसिकता जो है वो बहुत बेहतरीन रहेगी आपके प्रति, बिकॉज वो ये सोचेगा कि ये सही बनाया है। दूसरा पेज भी देखेगा तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका सही है, तीसरा क्वेश्चन भी देखेगा, तीसरा क्वेश्चन भी आपका सही है। तो अब जो बाकी का जो क्वेश्चन है जिसका आप हल किए हो, जो आप पूरी तरीके से मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी चेकर यही सोच के आपको नंबर देगा कि ये जो है शुरू से लेकर अच्छा ही बनाया जा रहा है, मतलब आखिरी भी अच्छा ही होगा, ये उसके माइंड में बैठ जाएगा। तो इसीलिए आपको वही क्वेश्चन को स्टार्ट करना है जो आपको पूरी तरीके से मालूम हो। ये चीजें हैं। उसके बाद आपको एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके लिए बिल्कुल नया हो, वो क्वेश्चन को आपको आखिरी में देखना है। अब एक उटपुटांग वाली बात ये आ रही है कि जब हम उसको पढ़े नहीं हैं और हम उसके बारे में जानते नहीं हैं, वो वाला क्वेश्चन को कैसे हम आंसर लिखें। तो उसके लिए तरीका वही बोला कि एक तो आप इंप्रेशन जमा चुके हैं। क्यों? क्योंकि आप शुरुआत में ही आप चेकर के प्रति इंप्रेशन जमा चुके हैं, बिकॉज आपने पूरी तरीके से उसको सही सही लिखा और अच्छे से लिखा है। तो जब आखिरी में ऐसे क्वेश्चन बच जाता है जो आपको बिल्कुल मालूम नहीं है, तो आप क्या कीजिए, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उस क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब कि उस क्वेश्चन में जो वर्ड लिखा है उसी वर्ड के रिलेटेड आपको जो भी मालूम है उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत, तो उस कीवर्ड, उस वर्ड का इस्तेमाल करते हुए 4-5 लाइन ऐसे आपको लिख जाना है। इसे क्या होगा, वो तो पहली चीज तो उतना ज्यादा डिटेल चेक नहीं करेगा, बिकॉज आप फर्स्ट इंप्रेशन में ही आप उसको अच्छे परफॉर्म दे चुके हैं। लेकिन आप लिखे रखोगे तो वही समझेगा कि हाँ इसका आंसर उन्होंने सही दिया होगा, ज्यादा उस पर डिटेल वो चेकर नहीं जाएगा आखिरी पेज में। ये बात याद रखना है। तो इसीलिए जो नहीं पता उसको भी आपको 2-4 लाइन उसके बारे में कुछ भी लिख जाना है, लेकिन ये काम कब करना है, आखिरी में करना है। शुरुआत में ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बात याद रखना, ठीक है। एंड उसके बाद ये है, एक आखिरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम को क्या होता है कि जब क्वेश्चन देखते हैं तो हमको क्या होता है कि उसमें सटीक लिखना होता है। जो वर्ड दिया है उसमें सटीक लिखना होता है। ऐसा है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर के लायक आंसर लिखना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर के लायक आंसर लिखना है। हम क्या करते हैं, हम 3 नंबर के क्वेश्चन में 5 नंबर के लायक आंसर दे देते हैं। तो इससे चेकर क्या समझता है कि ये फेक रहा है। दैट मीन्स हमको उतना ही आंसर देना है जितने का वो नंबर है। यदि 5 नंबर का है तो 5 नंबर के ही लायक ही देना है, 3 नंबर है तो 3 नंबर के ही लायक देना है। स्टूडेंट क्या करते हैं, कभी 1 नंबर के क्वेश्चन में उससे 2-4 लाइन एक्सप्लेन कर देते हैं क्योंकि उसको पता रहता है। ऐसा नहीं होता है, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। दूसरा चीज, उसमें ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएगा। और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि 5 नंबर के क्वेश्चन में इतने सारे लिख देते हैं कि 5 में 5 मिलेगा। ऐसा भी नहीं है, जितना 5 नंबर के लायक आपका है उतना ही आंसर लिखना है, पूरी तरीके से डिटेल नहीं लिखना है। ये बात याद रखे रहना। इससे 2 चीज होता है, एक तो चेकर को लगता है कि वो फेक रहा है, एंड आपका नुकसान है कि आप उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो टॉपर लोग हमेशा वही सटीक आंसर लिखते हैं कि उसको जितना लिखना है, तभी जाके उसको सही तरीके से नंबर मिलता है। तो आपको इस तरीके से ये स्टेप जितने भी मैं बताया उसको फॉलो करना है, और इसी तरीके से आपको एग्जाम में जाके आपको इसी तरीके से इस स्टेप को फॉलो करते हुए आपको तैयारी करना है या लिखना है। तो आपका नंबर जो है बिल्कुल ही अच्छा आएगा, आपके उम्मीद से ज़्यादा।